राजधानी लखनऊ में फिर पुलिस की दरिंदगी आई सामने। पुलिस कस्टडी में मौजूद एक कैदी ने पुलिस की पिटाई से परेशान होकर की खुदकुशी। एसएसपी ने इस मामले में थाना अध्यक्ष समेत एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा एक कुख्यात कैदी मध्य प्रदेश गोपालगढ़ से हुआ गिरफ्तार। लूट, चोरी और डकैती जैसे 43 मामले थे दर्ज। अगस्त माह में राजसमंद पुलिस से मारपीट के बाद 10 कैदियों के साथ हुआ था फरार। हमारे देश में महिलाओं, लड़कियों की स्थिति के बारे में दीवार पे लिखे नारे क्या कहते हैं, पोस्टरों पे छपे नारे क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। हकीकत यह है कि शायद हमारे देश के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि हमारे देश में लड़की होना, महिला होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। नियति हो गई एक महिला की प्रताड़ना। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के टोंक जिले की उस बदनसीब लड़की की जिसे पहले तो कम दहेज लाने की वजह से उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। उसके बाद एक के बाद एक 2 बच्चियों को जन्म देने की सजा के तौर पर उसे जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस सब कुछ जानती है लेकिन कुछ करती नहीं। इसी बदनसीब लड़की की फरियाद को आवाज देती पेश है टोंक राजस्थान से आई मनोज तिवारी की ये रिपोर्ट। पहले तो शादी में दहेज कम लाने का ताना और बाद में 2 बेटियों को जन्म देना शायद इस युवती के लिए अभिशाप बन गया है। जी हाँ, यह आप बीती है टोंक जिले में शहर के जाल का कुआं निवासी उस शादमा की, जिसे उसके ससुराल वालों ने की कीटनाशक पिलाकर मारने की कोशिश। लेकिन पीड़िता का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। उसका आरोप है कि इस घटना को लगभग 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही। लड़का चाहिए उनको, दूसरी करूंगा जब होगा उससे लड़का। मैं जाती नहीं ना तो जो मुझे मारते हैं। शादमा का कहना है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज कम लाने का ताना देकर उसको यातनाएं ताना देते रहते, लेकिन वह सामाजिक मर्यादाओं के चलते इस बारे में चुप रही। लेकिन उसके 2 बेटियां होने के बाद तो परिवार ने उसका जीवन नरक बना दिया और 8 अप्रैल को उसको जान से मारने की नीयत से जबरदस्ती कीटनाशक पिला दिया गया। मुझे ना भगा रहे थे, निकाल रहे थे घर में से, तो मैं आ नहीं रही थी और मुझे जहर पिला के मेरे पैर में पटकवा रहे थे। मैं इनके वहाँ नहीं जाऊँ, हम उन लोगों को फंसाएंगे, यहाँ से निकल जा तू। ये गलत है। प्रकरण दर्ज होते उसका जो है मेडिकल मुआयना कराया गया और उससे बयान ले लिए गए हैं और गवान से तफ्तीश की जारी है। जैसा प्रकरण होगी सूरत होगी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इधर इस पूरे मामले की जांच कर रहे महिला पुलिस थाने के प्रभारी पीड़िता के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि पुलिस इस मामले में निष्क्रिय है। थाना प्रभारी की माने तो पुलिस सारे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जांच के बाद न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। साइको किलर के खौफ से थर्राती बिहार की राजधानी पटना का दर्द बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड ट्रेड पार्क में पहली बार जयपुर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो 19 से 21 अप्रैल, जहां आप चुन सकते हैं अपनी पसंद के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साथ ही ढेरों उपहार जीतने का मौका। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी।
4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. Easy Clean बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉश। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हट के। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। साथ में चिपका, नीचे भी चिपका। चिपका? हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेंट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिहार में पिछले 2 महीनों में 2 साइको किलर्स की गिरफ्तारी हुई है। पहला वो जो कि बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार कर उन्हें ईंट से कुचलकर मार देता था। दूसरा वो जो महिलाओं को देखते ही उग्र हो जाता था, उनके घर में जाके लूटपाट करता और फिर ईंट पत्थर से कुचलकर उन्हें मार दिया करता था। इन दोनों ही मामलों को देखकर साइकोलॉजिस्ट हैरान हैं। पेश है बिहार से आई ये खास रिपोर्ट। राजधानी पटना में छाया हुआ है खौफ साइको किलर का। हाल के दिनों में पटना पुलिस ने एक ऐसे साइको किलर के काले कारनामों का उद्भेदन किया जिसे देख आम लोगों के साथ पुलिस भी सोच में पड़ गई। ऐसे किलर की दरिंदगी देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। साइको किलर के द्वारा किसी वारदात को अंजाम देने की ये पहली घटना नहीं है। बीते फरवरी माह में भी
पुलिस ने एक ऐसे ही किलर गैंग को धर दबोचा था। उससे पूछताछ के दौरान जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला था। आखिर कौन है साइको किलर? उसने कैसी घटना को दिया अंजाम? क्यों खौफजदा हैं राजधानी वासी? कैसे खुलासा कर पाई पुलिस साइकोपैथ के काले कारनामों का? इन सवालों का जवाब तफ्तीश से बताते हैं। 11 अप्रैल 2013 को दीघा थाना अंतर्गत में पड़ने वाला सदाकत आश्रम का ये इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। पुलिस वहां के बागीचे से एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद करती। वो शव होता है कुर्जी इलाके का रहने वाला और तीसरी कक्षा का छात्र मोनू का। मोनू की हत्या ईंट से कुचलकर कर दी गई थी। परिजनों के मुताबिक मोनू एक दिन पहले घर से शाम में दूध लेने निकला था, लेकिन रात तक वापस घर नहीं आने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शुरू में पुलिस को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मासूम मोनू की हत्या क्यों और किसने की। आरंभ में घटनास्थल के पास से शराब के पाउच और गांजे की पुड़िया भी बरामद की गई, पर तब तक वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। जांच के लिए FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को लगाया गया ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की दिशा आगे बढ़े। ये केस पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। महज कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा ली। सामने जो सच्चाई उभर कर आई वो दिल दहला देने वाली थी। पुलिस की गिरफ्त में आए इस हत्यारे को देखी। इसने मोनू की हत्या किसी रंजिश में नहीं किया, बल्कि अपनी हवस को मिटाने के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। साइको किलर कैलाश उर्फ नेपाली ने बच्चे को बहला फुसलाकर पहले उसके साथ दुराचार किया, फिर उसे ईंट से कुचलकर इसलिए उसकी नृशंस हत्या कर दी ताकि उसकी काली करतूत किसी को पता न चले। किसी से दुराचार करने के पहले वो नशा करता था, फिर घिनौनी हरकत को अंजाम देता था। दारू पीने के बाद हमको दिमाग पर कुछ कंट्रोल नहीं होता सर, इसीलिए मेरे से ऐसा गलती हो गया। मुझे अपना गुनाह कबूल है सर। ईंटा से कुछ कर मारे थे सर। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच कर फौरन ही आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ ही जिस ईंट से मोनू की हत्या की गई थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है जो इस कांड में संलिप्त है और उसमें पूर्व की भी एक हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। उसका कहना है कि वो बच्चों के साथ दुराचार करके साक्ष्य को मिटाने के लिए उनकी हत्या कर देता था। यही मामला अभी सामने आया है। साइको किलर नेपाली ने पूर्व में भी एक और वारदात को अंजाम दिया था। विगत 31 जनवरी को उसी इलाके से पुलिस ने एक और मासूम का शव बरामद किया था। उसके साथ भी इसी हैवान ने पहले अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, उसके बाद उसे भी कूच कर मार डाला। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता क्या होती है ये समझ से परे है। मनोचिकित्सकों के बीच भी आज बहस छिड़ गई कि लोगों का दिमाग कितना संकीर्ण हो गया है जो समाज को शर्मसार कर देता है। साइकोपैथ की ये घटना तो हाल की है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले पुलिस ने साइको किलर को अपनी गिरफ्त में नहीं लिया है। बीते 24 फरवरी 2013 को पुलिस ने एक साइको किलर गैंग का पर्दाफाश किया था। ये गैंग पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, पर सरगना मुकेश ठाकुर समेत उसके 6 सदस्यों को पुलिस की विशेष टीम ने धर दबोचा। उस समय तक पुलिस के सामने कई हत्याकांडों का केस अनसुलझा हुआ था। जब पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार किया तो कई अनसुलझी गुत्थी सुलझ गई। पुलिसिया पूछताछ में मुकेश ठाकुर की एक साइको किलर के रूप में पहचान हुई। मुकेश जहां घटना को अंजाम देता था, पहले वो छत के रास्ते उस घर में सीढ़ी से प्रवेश करता था। घर में मौजूद सामानों की लूटपाट तो करता था ही, साथ ही घर में मौजूद महिला उसकी टारगेट हुआ करती थी। महिलाओं को देखते ही वो उग्र हो जाता था। फिर क्या, आसपास मौजूद ईंट पत्थरों से वो घर की मालकिन की हत्या कर देता था।
इन घटनाओं को देखकर लगता है कि शहर में साइकोपैथ की संख्या में इजाफा हो रहा है। कब, कौन और कहां कोई साइको किलर का शिकार हो जाए, ये कहना मुश्किल है। काली करतूत करने वाले साइकोपैथ की सोच क्या रहती होगी, आज मनोचिकित्सकों के बीच बहस का मुद्दा बन चुका है। समाज में बढ़ते ऐसे कोढ़ का निदान जल्द ही नहीं खोजा गया तो रोजाना ही साइकोपैथ के शिकार आम लोग होते रहेंगे। इसलिए आप भी हो जाएं सावधान, कहीं आपके आसपास भी कोई साइको किलर ना मौजूद हो। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र लिखकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमें जरूर लिखिए। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96 से भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, हमेशा की तरह वादा कीजिए। तब तक आप सब रहेंगे सतर्क। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब रसना फ्रेश फन 1 रुपए में 2 ग्लास। नमस्कार, अपने सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं विशाल शर्मा के पास। रिफाइनरी के बाद राजस्थान की जनता का एक और बड़ा सपना हुआ पूरा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल ने दिखाया असर। 2012 में बजट घोषणा में मुख्यमंत्री गहलोत ने विधान परिषद बनाने की जताई थी मंशा। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए केंद्रीय कैबिनेट में पहुंचा था मामला। मंजूरी के बाद अब संसद में आएगा विधेयक। जयपुर संभाग से निकल रही है राजस्थान की सबसे बड़ी खबर। देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता राजीव गौड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अल्तमफ कबीर कल करेंगे सुरई जिले के पिंडवाड़ा में ग्राम न्यायालय का लोकार्पण। न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के अलावा ग्रामीणों को भी करेंगे संबोधित। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमिता रॉय भी रहेंगे मौजूद। जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ओम नागर। प्रदेश सरकार ने बनाया प्रदेश के 6000 मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का मानस। कोटा में आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फजले हक ने की पुष्टि। कहा सरकार ने दे दी है पैरा टीचर्स को शैक्षिक सहायक के पद पर नियमित करने की सैद्धांतिक सहमति। यही खुशखबरी बनी है कोटा संभाग से अपनी सिटी की आज की सबसे बड़ी खबर। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर आए ऊर्जा, जल एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ETV से खास बातचीत में
कहा कि गर्मी में नहीं गरमाएगी पेयजल समस्या। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं पर हो रहा है काम। साथ ही किया दावा कि कांग्रेस फिर बनाएगी सरकार, क्योंकि सीएम की योजनाओं में कॉमन मैन पर है फोकस। तो वहीं बीकानेर और पुरी के लिए शुरू हुई आज से स्पेशल ट्रेन। बीकानेर संभाग से निकल रही इन दोनों बड़ी खबरों को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। किशनगढ़ कस्बे के तिलोनिया गांव में आयोजित हुआ विशाल महिला सशक्तिकरण और जागृति मेला। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने की शिरकत, लेकिन अचानक बदले मौसम के मिजाज ने बिगाड़ा समारोह का मजा। प्रभारी मंत्री बीना काक भी नहीं कर सकी कार्यक्रम में शिरकत। संभाग की बड़ी खबर आप देखिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। और उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता रवि। चित्तौड़गढ़ सीएमएचओ कार्यालय में चल रही धांधलियों की शिकायत के बाद कल एसीबी टीम द्वारा की गई छापे की कार्रवाई का सिलसिला आज भी रहा जारी। एसीबी की टीम ने सीएमएचओ कार्यालय के गोदामों से जब्त किए महत्वपूर्ण दस्तावेज। करोड़ों रुपए के घोटालों का हो सकता है पर्दाफाश। देखते रहिए उदयपुर संभाग से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे साथ अपनी सिटी में। तो ये थी अब तक की सुर्खियां और चलिए अब संभाग के खबरों के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की खबरों पर। मुख्यमंत्री गहलोत की एक पहल प्रदेश भर के सरपंचों के माथे पर नई शुरुआत का सेहरा बंधवाएगी। सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश भर में 5,000 से भी ज्यादा राजीव गांधी सेवा केंद्रों का लोकार्पण सरपंचों की अध्यक्षता में करवाने का मन बनाया है। पेश है खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक पहल प्रदेश में सरपंचों का मान बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये तय किया है कि 20 अप्रैल को प्रदेश भर में उन 5,000 से ज्यादा राजीव गांधी सेवा केंद्रों का लोकार्पण होगा जो बनकर तैयार हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन केंद्रों के लोकार्पण की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि सरपंचों को दी है। वैसे इंतजाम तो ये है कि सरपंच कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मंत्री, संसदीय सचिव, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान के हाथों राजीव गांधी सेवा केंद्रों का लोकार्पण होगा। दरअसल प्रदेश में अब तक 9,041 ऐसे केंद्रों का निर्माण हो चुका है, जिसमें से 3900 का विधिवत लोकार्पण भी हो चुका है। लेकिन अभी भी 5,000 से भी ज्यादा राजीव गांधी सेवा केंद्रों का लोकार्पण किया जाना है। जाहिर है कि सांसद, विधायक, मंत्री, संसदीय सचिव, जिला प्रमुख और प्रधान हर पंचायत में बने इन केंद्रों के केंद्रों का लोकार्पण किया है। वहीं अब ये काम सरपंचों के जरिए होगा। अहम बात यह है कि सभी केंद्रों पर 20 अप्रैल को सुनवाई का अधिकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन किया जाए। इस आयोजन से प्रदेश भर में ये इंतजाम हो जाएगा कि प्रत्येक नागरिक को अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय के जरिए ही सुनवाई का अधिकार मिल सकेगा। इसके लिए प्रदेश भर में प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। हाल ही में मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के साथ चर्चा कर इस बारे में विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश देने को कहा है। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच योजनाओं को अमल में लाने और फीडबैक लेने में अहम कड़ी है। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में अपने स्तर पर ये इंतजाम कर रखा है कि सरपंचों से सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की जाती है, असर पर फीडबैक लिया जाता है। प्रदेश भर में सरपंच अक्सर अपनी अनदेखी की शिकायतें करते रहे हैं। वहीं मनरेगा की सख्ती की आड़ में उन पर राजनीतिक द्वेषता रखने की भी शिकायतें आती हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी साल में राजीव गांधी सेवा केंद्रों के लोकार्पण का सेहरा सरपंचों के माथे पर बांधने का फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत का राजीव गांधी सेवा केंद्रों के सरपंचों से लोकार्पण कराने का फैसला जहां सरपंचों की अनदेखी होने की शिकायत को तो दूर करेगा ही, साथ ही सरपंचों से सेवा केंद्रों का उद्घाटन कराकर गहलोत ग्रामीणों और सरकार के बीच सीधी कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा करके गहलोत एक बार फिर कड़ी से कड़ी जोड़ने का मतलब विपक्ष को भी समझाना चाहते हैं। ईटीवी न्यूज जयपुर। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
तो प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें 1 साल से ऊपर हो चुका था और लंबित चल रहा था। राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव जो है वो केंद्रीय कैबिनेट को राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था और खबर मिल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब ये विधेयक संसद में पेश किया जाना है, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। तो बड़ी खबर राजस्थान के लिए है। राजस्थान विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खबर हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी लगा दी है। बड़ी खबर कहेंगे प्रदेश के लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। राजस्थान में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। खबर हमारे पास आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर हमें लगातार मिल रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आसित कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसित, आपसे बात हुई थी, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, खबर तो मिल रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए श्वेता, एकदम हमारे जो सूत्र हैं केंद्रीय कैबिनेट में वो साफ तौर पर हमें बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की आज जो बैठक हुई थी शाम प्रधानमंत्री निवास पर, वहाँ राजस्थान में विधान परिषद के गठन को लेकर चर्चा हुई और न केवल चर्चा हुई बल्कि उसे मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। मगर चूंकि एक राजनीतिक फैसला है और राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कोई भी मंत्री औपचारिक तौर पर या सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। कैबिनेट की जो प्रेस वार्ता भी हुई थी वहां व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये सवाल पूछा था केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी से। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पुष्टि करने के लिए उन्हें औपचारिक तौर पर अधिकृत नहीं किया गया है, इसलिए वो इस मुद्दे पर नहीं इसकी पुष्टि कर सकते। मगर इशारों में उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया था कि कहीं न कहीं इस बात को लेकर कैबिनेट में सहमति बन गई है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मगर चूंकि इसके राजनीतिक मायने हैं, ऐसे में सरकार इस मुद्दे के ऊपर औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है। मगर जैसा हम बता रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कि आज कैबिनेट की बैठक में जो हमें जानकारी मिली है, राजस्थान में विधान परिषद के गठन को लेकर चर्चा हुई थी और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, मगर इसकी औपचारिक पुष्टि सरकार नहीं कर रही है। अगर हम बात करें जो विधान परिषद के गठन की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार ने पिछले साल 2012 में एक प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था, जहां उन्होंने मांग की थी कि राजस्थान में कई राज्य हैं देश में जहां विधान परिषद का प्रावधान है, उसी तरीके राजस्थान में भी विधान परिषद का गठन किया जाए, अपर हाउस का गठन किया जाए। इसका प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा था। पिछले 1 साल से ये प्रस्ताव लंबित था। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, इसे पारित किया गया, जैसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। अगर आगे का अगर रास्ते की बात करें तो अगर कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक तरीके से ये बात हो जाती है कि केंद्र सरकार ने औपचारिक तौर पर इसे मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद ये प्रस्ताव संसद के सामने जाएगा। संसद में के दोनों ही सदनों से इसे मंजूरी मिलनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही अमल में लाया जाएगा। फिलहाल देश में लगभग 6 ऐसे राज्य हैं जहां इस समय विधान परिषद का प्रावधान है। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसी कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर जैसे 6 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां विधान परिषद का प्रावधान है। राजस्थान देश का 7वां ऐसा राज्य बनेगा जहां विधान परिषद का गठन किया जाएगा। मगर जैसा मैंने आपको कहा, सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है क्योंकि इसके कई राजनीतिक मायने हैं। मगर जैसा हमने बताया आपको कि हमारे पास जो जानकारी है हमारे हवाले से, आज कैबिनेट ने राजस्थान में विधान परिषद के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
जी आसित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी जैसा कि लगातार बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट में जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जैसा कि उन्होंने बात किया सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी से, सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने अगर इस बात की पुष्टि नहीं की तो इनकार भी नहीं किया। कहीं न कहीं कुछ बात तो है, और जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब देखने वाली बात होगी कि कब इस बात की आधिकारिक